तो हमें थैंक्स करना चाहिए वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया या जो WHO के अंडर काम करती हैं, जो ये डेज सेलिब्रेट करती हैं। अब जैसे अगर हमने भी इसकी अवेयरनेस दी, हमें पता है कि 17 अप्रैल जो है वो इसका डे है, तो उस डे के हिसाब से अभी हज़ारों की तादाद में बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं जिनकी अवेयरनेस देना। लेकिन जब डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं तो उसमें फिर ऑटोमेटिकली ना आपके जहन में आता है कि आपने इस टॉपिक पे बात करनी है। एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि इन लोगों का हमें थैंक्स कहना चाहिए कि इतने अच्छे काम कर रहे हैं जो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। अब अगर किसी को हो जाता है हीमोफीलिया तो आपने डायग्नोस कर लिया, जैसे कहा कि डायग्नोस करने में अगर आपके टेस्ट कर लिए पॉजिटिव आ गया, इसके अलावा आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हीमोफीलिया अगर आपका डायग्नोस हो गया तो ज़रूरी नहीं कि आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग हो, आपकी क्लॉटिंग बंद नहीं हो रही हो, ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही। इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता हीमोफीलिया है, आप गिर गए या वैसे भी ब्लीड कर गया अगर आपके ब्रेन के अंदर, अक्सर ऐसा होता है कि ब्रेन में भी ब्लीड हो सकता है। अगर हीमोफीलिया के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सर में भारीपन हो, दर्द हो और काफ़ी अरसे तक प्रोलॉन्ग्ड, हम कहते हैं प्रोलॉन्ग हेडेक हो, बहुत देर तक सर में दर्द रहे, कन्फ्यूजन हो, सीजर्स हो, मतलब झटके आना शुरू हो जाएं, उल्टी हो, तो ये अगर अलामात आ रही हैं तो आपने फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रुजू करना है। एक तो चीज़ ये है जिन्हें हीमोफीलिया है वो इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर बज़ाहिर आपको लग रहा है कि आपको कोई ब्लीड नहीं हुआ, कोई नील नहीं पड़ा, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपके सर पे झटका आ गया या अगर आपको इस तरह की साइन सिम्टम्स आ रही हैं तो फौरी तौर पे डॉक्टर्स को बुलाएं। और दूसरा ये कि पहले ये हुआ करता था कि मतलब हर 3 दिन के बाद, डिपेंड करता है सिविरिटी के ऊपर, 3 दिन के बाद जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते थे, उसमें फैक्टर जो है वो 8 और 9 जिसकी डेफिशिएंसी है वो दिया जाता था। लेकिन अब जो है कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं कि इस तरह के इंजेक्शन दिए जाते हैं जो तकरीबन पेशेंट को 3 से 4 हफ्ते निकल जाते हैं और महीने में या 15 दिन के बाद जो है उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। इसके अलावा इंटरनेशनली जो पाकिस्तान में अब तक नहीं आई या आ रही होगी, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि जिसमें आपकी स्टेम सेल थेरेपी एंड जीन थेरेपी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है वो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी से गूदा निकाल कर या फिर ब्लड आप जिसे कहें फैट कहें वो निकाल कर उसके बाद उसको लैब में रखा जाता है। लैब में प्रोसीजर होता है और उसके बाद जो हेल्दी सेल होता है स्टेम सेल, उसको दोबारा से बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है ताकि हीलिंग। तो इस तरह से पेशेंट के 10 साल, कहते हैं कि 8 से 10 साल जो है वो बड़े सुकून के साथ गुजर जाते हैं। और एक ये बहुत बड़ी होप है उन पेशेंट्स के लिए जो कि हीमोफीलिया के, अब ये फॉरेन कंट्रीज़ में तो ये बड़ी तेज़ी से हो रहा है, यूरोप में, अमेरिका में, लेकिन अब पाकिस्तान में या जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें अभी थोड़ा सा मेरा ख्याल टाइम है आने में ये टेक्नोलॉजी।